जय गुरुदेव। सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आज जिस विषय को लेकर आया हूँ, देखिए वह है तंत्र काट से जुड़ा हुआ। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष जो हैं वह तंत्र बाधा से ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं कई दरबारों के चक्कर काटते रहते हैं। वे कई दरबारों के चक्कर काटते हैं, कुछ आराम हो जाता है, कुछ कभी कभी आराम होता नहीं है। कोई उनको कुछ बता देता है, कोई कुछ बता देता है, लेकिन जो वास्तविकता होती है उससे जो है अवगत नहीं करा पाता। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब तंत्र काट करवाने जाएं कि जो मेन उद्देश्य होना चाहिए तंत्र बाधा ग्रसित व्यक्ति या महिला का, वो यही होना चाहिए कि जो भी समस्या है वह समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो अपने विचार ये रखें कि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपको ये बताएगा कि आप किस प्रॉब्लम से जो है आपके साथ क्या चीज़ जुड़ी है। कभी कभी बताया नहीं जाता है, किसी कारणवश बताया नहीं जाता है ये चीज़, हालांकि उसको पहले ही पता चल जाती है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। अब आप पूछेंगे भी तो वो कुछ और चीज़ बता सकता है आपको, ज़रूरी नहीं कि वही समस्या बताए कि जो है। मेन उद्देश्य होता है समस्या का निदान, यानी कि आपकी जो तंत्र बाधा है, तंत्र प्रॉब्लम है, उससे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी आपके साथ में है, चाहे वह मसान क्रिया आप पर किसी ने करा दी है, चाहे वह कोई जिन जिन्नात को आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, कुछ भी प्रेत बाधा से लेकर के कोई भी नकारात्मक शक्ति की जो है ऊर्जा से आप ग्रसित हो, तो उसको हटा देना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आप जाते हैं कि दरबारों में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि आराम हो जाए 21 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, सवा महीने के लिए, 2 महीने के लिए। लेकिन ये चीज़ देखने में आती है कि वापस से वो वही चीज़ रिपीट हो जाती है। रिपीट क्यों होती है? क्योंकि प्रभाव, आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करना, सोचना इस बात को। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब किसी के पास जाते हो तंत्र काट के लिए और वो आपके लिए शक्ति लगाता है, आपके ऊपर शक्ति लगा देता है, और मान लीजिए शक्ति को भोग दे करके भेजता है वह आपके पास तंत्र काट करने के लिए, या तो कोई बेताल को भेजेगा, किसी यक्षिणी को भेजेगा, किसी शमशान माता काली की जो जोगनी होती है उनको भेजेगा कि आप उसकी जो तंत्र बाधा है महिला की या व्यक्ति की, उसको हटा दें वहाँ से जा कर के। और वह जाती है, हटाती है, लेकिन वो प्रभाव आपके साथ रहेगी। वो शक्ति इतना जो है वचनों में रहेगी उस बाबा के या उस भगत के जिसने आपके लिए वह क्रिया की है, तो वो कार्य करेगी आपका, और वो आपके रास्ते से हट जाएगी। जो भी प्रेत है या कोई भी मशान क्रिया की गई है, तो वो आपके ऊपर से हटेगी 2 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, या 21 दिन के लिए, या 3 महीने 2 महीने के लिए, ठीक है, सवा महीने के लिए। तो इस तरह से हटती है, इस तरह का क्रम होता है। वापस से रिपीट हो जाती है प्रॉब्लम है आपके सामने, क्योंकि वह जो आप भटकते हैं, जाते हैं इनके पास में, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको विश्वास होता है कि हाँ कोई सामने बैठा है, कोई जो है जिसकी चौकी हो वही काट कर सकता है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि चौकियों पे जाकर आपने देख लिया होगा, दरबारों में जाकर भी आपने देख लिया होगा, समस्या आपकी एक तो पूरी तरह से सोल्व हो नहीं पाती और वापस से रिपीट हो जाती है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ से बचें, आप तंत्र काट करवाएं, ये भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि तंत्र काट ना करवाएं, ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है हमेशा के लिए छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसके पास आप व्यक्ति के जा रहे हैं, एक बार तंत्र काट करवा लीजिए, लेकिन उससे कुछ ऐसा वह आपको बताए, कुछ ऐसी क्रिया बताए जिससे बाद में रिपीट ना हो, बाद में वह प्रॉब्लम जो है साधक या फिर साधिका के साथ रिपीट ना हो। तो ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई मंत्र जप आपको स्वयं करना होगा इन चीज़ों से बचने के लिए। कब तक तंत्र काट करवाएंगे, कब तक दूसरों के सहारे बैठे रहेंगे, कब तक आप दरबारों में चक्कर लगाएंगे, कब तक आप चौकियों के चक्कर लगाएंगे, कब तक आप बाबाओं के चक्कर लगाएंगे। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है। कब तक पैसा लेकर के जाएंगे इनके पास में, तो सोल्यूशन कोई देता नहीं है। वह चाहते हैं कि आप वापस उनके पास में आएँ। और मैं वास्तविकता से आपको इसलिए अवगत कराता हूँ कि भरोसा नहीं होता है ऑनलाइन के ज़माने में, आपको भरोसा नहीं, कई फ्रॉड मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो आपका भाव कहे, दिल कहे, उसकी सुननी है आपको। कोई यहाँ ऑनलाइन ही फ्रॉडिंग नहीं चल रही है, यहाँ जो चौकी लगा के बैठे हैं वहाँ तो सबसे ज़्यादा फ्रॉडिंग चल रही है।
दरबारों में तो सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से आपको लूटा जा रहा है, तो वहाँ से आपको बचना है। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको छुटकारा कौन दिला रहा है, एक ऐसा कोई मंत्र बता रहा है कि आप चलिए मेरे पास आ गए हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं तंत्र काट के लिए, ठीक है, या मुझसे संपर्क करते हैं और मैं किसी भी क्रिया द्वारा आपकी तंत्र काट कर देता हूँ, लेकिन वापस रिपीट ना हो आपके साथ में, आपको वापस मेरे पास ना आना पड़े 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि ये जीवन है, इसमें समस्याएं आती रहती हैं, इसमें क्रियाएं, जाने अनजाने शक्तियाँ नेगेटिव हमसे अटैच हो जाती हैं। अब कई साधक जो हैं, कई व्यक्ति हमसे संपर्क करते हैं, पूछते हैं कि गुरुजी हमारे साथ कौन सी शक्ति अटैच होती है, कौन सी मतलब नकारात्मक ऊर्जा हमसे जुड़ी है, कृपा करके आप बता दीजिए। तो व्यक्ति पूरी दुनिया में चली जाइए, कोई भी आपको इस चीज़ को बताएगा नहीं। बताएगा तो एक क्या होता है कि आपको क्या चाहिए होता है कि आपको उसका जो है समस्या से निवारण, जो समस्या आपके साथ है, प्रेत बाधा है, कुछ भी है, आप परेशानी से ग्रसित हैं, बंधन क्रिया की कर दी गई है आपके ऊपर, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं होती है। अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास साथ गुरुजी कौन सी शक्ति कनेक्ट हो रही है, मैं कहूँगा पिशाच या कुछ अन्य मसानी शक्तियाँ भी आपके साथ तो वैसे ही लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति या महिला पर कोई तंत्र क्रिया ही करेगा तभी ये शक्ति आपके साथ अटैच होंगी। अगर आपका ऊर्जा लेवल सही नहीं है किसी व्यक्ति, किसी महिला का, ठीक है, और साधना विधान भी सही नहीं है आपका, किसी शक्ति से आप कनेक्ट नहीं है, किसी शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं है, गुरु की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं है सही तरीके से, तब क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ आपसे अटैच हो जाती हैं। ये तो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, कई, जैसे मैं कहता हूँ, कई आत्माएं विचरण कर रही हैं, कई यक्षिणियाँ जो हैं शमशानिक रूप से विचरण कर रही होती हैं, भूत प्रेत जो हैं विचरण कर रहे हैं, कई चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, पिशाच हैं, पिशाच बाधाएं हैं, ग्रह बाधाएं हैं, तो ये किसी न किसी रूप में जो है आपके साथ में जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो वहाँ जाएं, उसके पास जाएं जो आपको पूर्ण तरीके से छुटकारा दे सके, एक ऐसा मंत्र भी दे सके जिसके द्वारा आप जो है इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकें, इस समस्या से, प्रेत बाधा या जो कोई भी बाधा चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो कोशिश वो करनी है। तो कुछ व्यक्ति फॉल भी करते हैं, कुछ करवाते हैं, हम कर भी देते हैं, उनके इतना टाइम तो होता नहीं, क्योंकि हम साधनाएं अधिकतर जो है हम साधनाएं करवाते हैं अपने चैनल के द्वारा सिद्धाश्रम मार्ग पर। लेकिन कुछ व्यक्ति जो है आते हैं तो हम उनका जो है प्रॉब्लम का जो तंत्र बाधा से ग्रसित तो करना भी पड़ता है, कर भी देते हैं उनके लिए, जिनके लिए लगता है कि हाँ चलो ज़रूरी है, ज़्यादा ही संकट में है, प्रॉब्लम में है। लेकिन हमारा क्या होता है, हम उनको एक मार्ग दे देते हैं, क्योंकि देखिए सिद्धाश्रम मार्ग चैनल मैंने जो रखा है इसीलिए रखा है कि आपको मार्ग दिया जाए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको भटका दिया जाए, आपको वापस मेरे पास आना पड़े बार बार। जैसे आप दरबारों में जाते हैं कि भाई इतनी चौकी आना पड़ेगा आपको, वहाँ क्या बता दिया जाता है आपको, कोई महिला जाती है तंत्र बाधा से ग्रसित हो करके कि इतनी चौकी हमारे पास आओ, इतने दरबार आना पड़ेगा, इतने मंगलवार आना पड़ेगा, जाओ चढ़ावा चढ़ाओ वहाँ पर और जाते रहो। बार बार जाओगे आप, चक्कर काटोगे, पूर्ण रूप से आपको सलूशन नहीं मिलेगा वहाँ से, ना ही उस प्रेत बाधा से मिल पाएगा छुटकारा, वापस से लग जाएगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि वापस आप उनके पास आओ। और कई महिलाएं इसी चीज़ में लगी रहती हैं, कई परिवार इसमें जो है लगे रहते हैं, इसलिए प्रेत बाधा से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आपको चाहिए कि आपको अगर कोई महिला पे कोई तंत्र बाधा, कोई प्रेत बाधा से ग्रसित है, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट बाधा है, तो वो सक्षम बने, वह सक्षम बने, उसको वह क्रिया बता दी जाए एक बार तंत्र काट करके, कि वह फिर स्वयं जो है अपने परिवार को लेकर चल सके। ऐसे नहीं होता है कि आप कुछ करने की कोशिश ही ना करें, बस सामने वाले पर सोच लें कि वह सामने वाला ही सब कुछ करेगा, सामने वाला को सब कुछ कर भी दे। लेकिन ये जीवन है, इसमें समस्याएं तो आनी ही आनी है, इसमें तो आता ही रहेगा। इसमें तो 2 महीने के बाद से फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर से कोई शक्ति, ऊर्जा, गलत नेगेटिव चीज़ आपके साथ में कनेक्ट हो जाएगी, आपके फैमिली मेम्बर के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो क्यों ना आप कोई ऐसी साधना करें, ऐसे कोई मंत्र हो, ऐसा कोई विधि हो जिसके द्वारा पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जाओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। तो इसलिए जब करवाने की कोशिश की जाती है, जब बताया जाता है, तो अब कई लोग जो है महिलाएं समझते नहीं है इस चीज़ को, साधक। तो मेरा जो यही है आज समझाने का, जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ कि जो प्रेत तंत्र बाधा जो होती है, प्रेत बाधा, उसके निवारण हेतु आप
पूर्ण रूप से वह कट सके, क्योंकि जीवन में तो आना ही आना है, ये तो जीवन है, कब तक छुटकारा प्राप्त कर लोगे। आपके दिमाग में ये होता है कि किसी चौकी दरबार में चले जाएंगे और कोई बाबा जी ऐसा मिल जाए कि वो पूर्ण रूप से छुटकारा मिला दे, तो ऐसा नहीं होता है। उससे छुटकारा मिल जाएगा कोई 6 से 7 महीने बाद, फिर वापस से कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं नकारात्मक ऊर्जाएँ। ऐसा नहीं कि कोई आप पे तंत्र प्रयोग ही करेगा तभी आप किसी प्रॉब्लम में आओगे। अगर मार्ग सही नहीं है आपका तो आओगे ही आओगे, वापस से आ जाओगे, वापस से घिर जाओगे प्रॉब्लमों में, संकटों में। तो उसके छुटकारा पाने के लिए तो सक्षम बनना पड़ेगा ना किसी भी महिला को। कई महिलाएं भी कॉल करती हैं, कई पुरुष भी कॉल करते हैं, तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, तो उनको विश्वास होता है कि भाई हम किसी चौकी दरबार में चले जाएं, तो चौकी दरबारों के चक्कर लगाते रहें, आप लगाते रहें, वो वहाँ से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। जब तक आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, स्वयं करने की कोशिश नहीं करेंगे आप, स्वयं करें आप तो ऐसी क्रिया कोई बताएगा नहीं आपको। स्वयं करें, ऐसी क्रिया हर कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वह चाहते हैं कि आप उनके पास आते रहें। 7 मंगलवार आएँ, 5 रविवार आएँ, तो ये क्रियाएं आपको बता दी जाती हैं, थोड़ा रिलीफ दे दिया जाता है आपको किसी शक्ति को भोग दे करके कि आपको छुटकारा मिल जाए 2 महीने, सवा महीने के लिए। तो ऐसा क्रियाएं होती रहती हैं। तो मैं इसीलिए आपको चाहता हूं कि आप कोई शक्ति को धारण करना होगा, आपको अपने घर में शक्ति को धारण करना होगा, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को जो तंत्र बाधा से ग्रसित हैं, स्वयं करना होगा। हाँ, जब रिलीफ मिले तब करें आप। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से आप स्वयं ही करने बैठ जाएं, क्योंकि मुझे पता है कई समस्याएं घर की ऐसी होती हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। मंत्र जब दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर पाएंगे। एक मार्ग निकल जाएगा। जब एक बार आप मेरे पास आएंगे, तंत्र काट करवाएंगे या किसी भी व्यक्ति के ऐसे पास जाएंगे जिससे वो तंत्र काट आपकी कर दे, लेकिन वो आपको एक ऐसा मार्ग भी दे दे कि आप फिर स्वयं से घर में कर पाएँ, स्मरण कर पाएँ उस शक्ति का, और वह आपकी सुरक्षा करे, वह तंत्र काट करे, वह मसानी क्रिया कर दी गई है तो उसका भी जो है आपको उससे भी छुटकारा दिला दे, रिलीफ दिला दे, हटा दे वहाँ से उन गंदगी को, नेगेटिविटी को। तो इस चीज़ से कई लोग ग्रसित हैं कि मेरे ऊपर कर दिया है, मेरे ऊपर बंधन क्रिया कर दी गई है, कई सारी क्रियाएं कर दी गई हैं, कुल देवी बिगड़ रही है। अरे जो कोई भी क्रिया कर दी गई है, नेगेटिविटी तो नेगेटिव है, चाहे वह आपकी कुल देवी बिगड़ रही है, चाहे वह आप पे बंधन क्रिया कर दी गई है, चाहे वह मसानी क्रिया कर दी गई है, चाहे वह पिशाच क्रिया के द्वारा आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, चाहे ग्रह बाधा के कारण हो रही है, कोई भी बाधा है तो वह नेगेटिविटी ही। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ना कि इस चीज़ में आप जाएंगे कि क्या चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको बता दी जाए क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उससे छुटकारा प्राप्त कर लें। आप क्या कर लेंगे अगर आपको बता दूं मैं कि आपके पास पिशाच क्रिया की गई है आपके ऊपर। और कई साधकों को देखकर तो ये पता चल जाता है कि इनकी अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। कई साधकों के फ़ोटो देख करके स्पष्ट रूप से हमें शक्तियाँ अवगत करा देती हैं कि यहाँ अकाल मृत्यु है, लेकिन फिर हम उनके ये बोल देंगे तो वो और टेंशन में आ जाएंगे। तो कभी कभी बोला नहीं जाता है, विशेष अवसरों पर ही बोला जाता है कि जब ये चीज़ जो है ज़्यादा गंभीर हो जाए और आप समझ ना रहे हो, तब हम ये बताना पड़ता है कि आप पे अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें होती हैं, लेकिन बताया इसलिए नहीं जाता है, कई बार नहीं बताया जाता है कि आप जो है टेंशन में ना आए। आपको कोशिश करनी है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त करूं मैं। अगर तंत्र बाधा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, असफलता मिल रही है लगातार, तो उसमें कौन सी साधना, कौन सी दीक्षा, कौन सा मंत्र जप मैं करूं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन में हो जाता है। और इस चीज़ को हम समझते नहीं हैं। हमें वही चीज़ चाहिए कि हमें कोई बता दे कि तेरे ऊपर तेरे कुलदेवी कुलदेवता बांधे गए। कई चौकियाँ पे जाएंगे आप और आप सोचेंगे चलो कुल देवी बिगड़े हुए हैं, कोई बताएगा कुछ, तो ये चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ होता है। ये तो बहुत आसान है बताना कि आपके ऊपर क्या क्रिया की गई है। फ़ोटो देखते ही सारा आपका सारा का सारा स्पष्ट हो जाता है आंखों के सामने। शक्तियाँ अवगत करा देती हैं, पूर्ण रूप से विचार डाल देती हैं कि क्या है आप में, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है निवारण, समस्या का निवारण। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया था कि कई महिलाएं भटक रही हैं, कई पुरुष भटक रहे हैं, कई व्यक्ति भटक रहे हैं। आज तंत्र बाधा से ग्रसित लोग इतने भटक रहे हैं कि वे जो है आगे तो क्या कुछ कर पाएंगे, वे इसी में उलझे रहते हैं।
इसी में दरबारों के चक्कर लगाते रहते हैं वे, मंदिरों के चक्कर लगाते रहते हैं, दरबारों के चक्कर लगाते रहते हैं। वहाँ से रिलीफ मिल सकता है आपको, जैसे मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको समाधान देगा नहीं कोई। ये आपकी स्वयं की कमी की वजह से आपको कोई समाधान नहीं देता है। वो इसलिए नहीं देता है कि आपको आदत पड़ रही है कुछ ना करने की, कुछ ना करने की, पूर्ण रूप से ये सोच लेने की दूसरा ही करेगा। दूसरा तो करेगा, लेकिन फिर वह आपको बार बार अपने पास बुलाएगा, वो अपना भी हित देखेगा उसमें। ये जो दरबार चल रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं आधे से ज़्यादा दरबार। तो कोशिश करें कि चाहे वह दरबार का व्यक्ति है, चाहे वह चौकी वाला है, चाहे वह कोई ऑनलाइन बैठा हुआ है, चाहे वह कोई भी गुरु है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सभी फ्रॉड बैठे हैं, सभी गलत बैठे हैं, सही भी बैठे हैं जो आपको सही दिशा दें, सही मार्ग दें। दूर बैठकर भी मार्ग दिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप चौकी के पास बैठेंगे जाकर के तभी आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको रिलीफ मिले, पूर्ण रूप से रिलीफ मिले। जीवन है और जीवन में तो बाधाएं अड़चनें तो लगातार बनी रहती है और उनसे लगातार लड़ना होगा, उनसे लगातार उन बाधा अड़चनों पे आपको विजय प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए जो क्रिया, जो साधना, जो मंत्र विधि आपको जो है कोई बताए, तभी आप आगे बढ़ें, तभी ये तंत्र काट पूर्ण रूप से आपके जीवन से बाधाएं अड़चनें समाप्त हो सकती हैं। अन्यथा ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, ठीक है ना, तभी पूर्ण रिलीफ मिलेगा आपको। तो आज ये इसी के साथ मैं वीडियो का समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति जो भी हैं सक्षम बनने की कोशिश करेंगे, सही मार्ग उनको जो देगा उस पर चलें। बाकी आप देख सकते हैं, आपका अपना जीवन है, आपका अपनी सोच है। और इसी के साथ मैं आपसे थोड़ा अब विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय इनकी।